Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway VTV हुआ क्योंकि ज़माना वी द यंगस्टर्स का। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि यार जूही तू पुलिस की, कैदियों की, जेल की स्टोरीज़ क्यों करती है, तो मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज़ मिलती हैं जो बहुत इंस्पायर करती हैं। अब ऐसी मैंने कई ऐसे पुलिस कर्मचारी देखे हैं जो बहुत ही कमाल का काम करते हैं और आज भी मैं यही करने वाली हूँ। मैं विजयनगर थाने में हूँ जहाँ के थाना प्रभारी तहज़ीब काजी जी से मैं मिलने वाली हूँ और उनसे बात करने वाली हूँ कि कहाँ से आता है ये जज्बा। उनके बारे में आपने सुना होगा, पेपरों में, न्यूज़ में काफ़ी फेमस होता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ये तो सोचते ही नहीं है कि क्या होगा, वो तो फटाफट कार्य में लग जाते हैं। किसी की जान बचाना हो, आग में जाना हो, कांच तोड़ना हो, गेट तोड़ना हो, बट उनका मेन मकसद होता है कि कैसे हम जो कैजुअल्टीज़ हैं वो कम कर सकें, कैसे लोगों की जान बचा सकें। तो आज का ये सेगमेंट ऐसा ही होने वाला है। तहज़ीब काजी जी से बात होगी, जानेंगे कि उन्हें ये कहाँ से जज्बा मिलता है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे वो अपने आप को इतना फिट रखते हैं और आने वाले पुलिस कर्मियों के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसी कई स्टोरीज़ होती हैं जिन्हें जब यंगस्टर्स सुनते हैं तो इंस्पिरेशन भी मिलती है और एक जज्बे की कहानी जब भी किसी भी तरीके की हो, ऐसा लगता है कि वाह यार, ये सुनकर कुछ आज अच्छा लगा है कि इतनी सारी परेशानियां तो हर जगह है ही, पर अगर वहाँ पे कोई ऐसा हो जो अपने जज्बे से लोगों का दिल जीत ले जाए तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो ऐसी कहानी हम सुनते रहते हैं, बट जब हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि ये तो इनका काम है, ये तो ये करते ही हैं। बट आप सोचिए कि ओवर द टॉप जाकर अगर कोई अपनी ड्यूटी निभाए या फिर वो ये सोचे कि यार लोगों की जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप क्या बोलेंगे? ये कहानी जब मैंने सुनी तो मेरे लिए तो बहुत ही इंस्पिरेशनल रही, तो मैंने कहा क्यों ना यंगस्टर्स को भी इससे रूबरू कराया जाए। विजयनगर थाना प्रभारी तहज़ीब काजी जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे आपका शो का। सर, ये जो सिलसिला शुरू हुआ और कई लोग तो ये कहते हैं कि अगर तहज़ीब सर पहुंच गए हैं मतलब कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब ये लोगों को आश्वासन हो जाता है। सम्राट होटल का हम किस्सा ले लें या अभी गोल्डन गेट का ले लें, आपको ज़ख्म भी लगते हैं बट आप निडरता से अंदर जाते हैं और लोगों की मदद करने के बारे में सोचते हो, करते भी हैं। ये जज्बा कब से आपको लगा? मतलब बचपन से ही आपको ऐसा था कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप किस सिचुएशन में हैं, बट वहाँ से आप कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पहले तो धन्यवाद, आपने इस बोला कि ऐसा विश्वास करते हैं कि मैं वहाँ जहाँ पहुँच गया उसके बाद में कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसा विश्वास जनता में अगर पैदा हो रहा है तो इसके लिए मैं बहुत ही उसके लिए आभारी हूँ और विश्वास करूँगा, बनवा के रखना चाहता हूँ कि आगे भी यही भावना रहेगी। और जैसा आपने बताया कि ये जज्बा इसका कैसे आया, तो बचपन से ही मेरी आदत रही कि थोड़े स्टंट करने की, वो हाँ स्पोर्ट्स में रहा मैं, तो ये सब चीज़ तो रही सही। और जब पुलिस में आ गया, पुलिस में आने के बाद तो जैसे कि हम लोगों का होता ही है कि जनता की सेवा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो उसकी कोई एक जब मैं यंग था ऐसे ही अपने हिसाब से जब दोस्तों के साथ जाता था तो काफ़ी स्टंट करता था, ट्रैकिंग करता था, हिल जंपिंग करता था। तो जब पुलिस में आ गया तो उसके बाद ये मेरा कर्तव्य हो गया, तो इसलिए मेरे को और अच्छे से शौक से करने लगा इसको मैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि जहन में कुछ पल तो ऐसा लगता होगा कि यार कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं ये आग की लपटें मुझे नुकसान ना पहुंचा दें, कि बिल्कुल ही ये जब आप ये सब कर रहे होते हैं, जब आप कांच तोड़ रहे होते हैं, आप अंदर जा रहे होते हैं, लगती भी है, पर क्या कभी एक पल भी ये जहन में आता है कि यार कहीं मुझे इसका परिणाम ना झेलना पड़े, कि वो जहन में वो डर रहता ही नहीं है? नहीं, ऐसा डर तो मुझे कभी रहता ही नहीं, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ मेरे को इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं इसमें ऐसा कर ही लूँगा और तभी मैं उसको करता भी हूँ। और फिर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका इंटेंशन ठीक है तो सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। और वैसे भी यही इसी कारण से सारे चीज़ हो जाती है। और हम लोगों के साथ में जैसा कि बोलते हैं पुलिस को संकट से बचाने के लिए स्पेशल वो रहता है, तो पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर हनुमान जी को माना जाता है कि भाई वो संकट से बचाते थे लोगों को, तो हमारे साथ हनुमान जी रहते हैं ऐसे टाइम पर, तो हमारा को कुछ भी नहीं होता है।
सर ये ऐसा कोई वाकया आपको आप शेयर करना चाहें कि बेसिकली जब सम्राट होटल का ये लगा था, जब आग लगी थी वहाँ पे, तो सेकंड और थर्ड फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू किया गया था और काफ़ी लोग भी थे, 23-24 लोग भी थे वहाँ पे। सो ये जब आपको सबसे पहले ऐसा पता चला तो आपको क्या सर उस तरीके की कोई ट्रेनिंग आपने ली है कि आप उसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, या आप सोचते हैं कि नहीं अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी तो सबसे पहले चलना है, या आप पर्टिकुलरली प्लान्ड वे में करते हैं? नहीं, मेरे को जब जैसे आप बता रहे हैं वहाँ 23 लोगों की फंसे होने की जानकारी जब मिली थी, तो उस टाइम मुझे ये लगा था कि मैं यहाँ का टीआई हूँ और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मेरे रहते एक भी जनहानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं लोगों की सुरक्षा करूं। तो पहले तो मेरे अंदर ये भावना आती है। वो जब भावना आती है तो जो अंदर मेरे अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट है इस चीज़ का, तो वो उसके लिए मेरे को कोई ट्रेनिंग की है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप कह रहे हैं सर कि बेसिक इंस्टिंक्ट ही बता देता है कि ठीक हो जाएगा, मतलब वहाँ पे आप पॉजिटिव रहते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद फिर कितना ही टफ चैलेंज हो या हर्डल हो सामने, बेसिक इंस्टिंक्ट्स आपका साथ देने लग जाते हैं। इसके लिए सर दिन भर का स्केड्यूल फिटनेस के लिए, और क्योंकि हम कहते हैं पुलिस जो होती है वो हेल्दी माइंड के साथ साथ हेल्दी बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पुलिस के लिए, तो क्योंकि चौतरफा चौकन्ना होना होता है और फिट भी होना होता है, और फिट इंडिया भी चल रहा है अभी सब कुछ। तो आपका डेली रिजाइम क्या रहता है? मीन्स डू यू डू फिटनेस थिंग्स एज वेल? वैसे यहाँ इंदौर में तो बहुत कम समय दे पाते हैं हम फिटनेस के लिए, पर इस बीच में भी जो भी पुलिसिंग में जो मैं पुलिसिंग के दौरान ही फिटनेस भी मेंटेन करता हूँ अपना, कि जैसे कि अलग से तो कोई समय हमको मिलता नहीं कि हम सवेरे या शाम के टाइम कोई जिम जाएंगे या मैदान पे जाएंगे, इसलिए कोई टाइम फिक्स नहीं रहता। तो जब पुलिसिंग करता हूँ उसी टाइम करता हूँ। मेरी गाड़ी में मैं एक किट रखता हूँ अपना, जिसमें ट्रैक सूट रहता है, मेरा स्पोर्ट्स शू रहते हैं, और दूसरी भी कई चीज़ें रख लेता हूँ मैं साथ में। जब मुझे मौका मिलता है, मैं समय रहता है, पुलिस में सब तरह की ड्यूटी होती है। जब कई बार पेट्रोलिंग की रहती है, जैसे रात में मेरे को 12 से 5 गश्त रहती है, तो 4 बजे तक अच्छी से गश्त करते, 4 से 5 जिस एरिया में मेरी गश्त है उस एरिया में मैं रनिंग कर लेता हूँ। और रनिंग के दौरान ही जो दूसरी जो पावर एक्सरसाइज होती है, जो मसल स्टोन करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है, वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। पेट्रोलिंग करते हैं उस दौरान भी कहीं अगर मैदान दिख जाता है तो बड़ा खुशी हो जाती है, उसी टाइम रनिंग कर लेते हैं। अगर कहीं पे भी रनिंग का समय नहीं मिला तो सीढ़ी पे कई बार उतर चढ़ के मेंटेन कर लेते हैं। तो ये जो ड्यूटी के दौरान ही सब चीज़ हो जाती है। ये मतलब ये आपका एक बढ़िया एक नुस्खा है कि ड्यूटी करते करते ही जब समय मिले बीच में फिटनेस भी मेंटेन कर लें। सर, आपकी कहानियाँ जब लोग सुनते हैं, लोग तो ख़ास तौर पे हम लोग तो फैसिनेट होंगे ही, बट जब आपकी कहानी आपके कलीग सुनेंगे या फिर आपसे जूनियर जो अभी भर्ती ही हुए हैं पुलिस प्रशासन में, तो वो आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं या आपसे कैसे बोलते हैं, अरे तहजीब सर हमने आपके बारे में सुना है और ऐसा वैसा, वो फीलिंग कैसी होती है सर? बिकॉज मुझे लगता है कि किसी के लिए आइडल बनना इज़ रियली वेरी टफ, कि लोग आपसे प्रेरणा ले सकें, आप उस पोजीशन पे जिस समय आ जाते हैं आप बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ये सब चीज़ें तो प्रेरित करती हैं इसके लिए। जैसे कि अब जब मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कोई यंगस्टर या जो अभी भर्ती हो वो बताता है कि नहीं हम आपको आइडियल मानते हैं, या जो बच्चे जब मैं स्टार्ट में गया था प्रोफेशनल था उन ज़िलों में, और अभी इंदौर में वो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, 18-19 साल के हो गए हैं, और वो आके बोलते कि सर हमने बचपन में आपको देखा था, तब से हम आपको आइडियल मानते हैं, हम भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस की उनकी उसमें मेरे को देख के भी जो इमेज बनी है और पुलिस की अच्छी इमेज बनी, तो ये मेरा तो उद्देश्य है कि पुलिस की बहुत अच्छी इमेज बने। और ऐसा कोई अगर आके बोलता है तो मुझे लगता है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो रहा हूँ, और बड़ी खुशी मिलती है और प्रेरित होता हूँ, और आगे भी मेरे को इससे इंस्पिरेशन मिलती है। सर, क्या आप चाहते हैं कि आम इंसान भी ये बेसिक रेस्क्यू टेक्निक सीखें, या फिर बेसिक कुछ अपने जैसे जब तक पुलिस पहुंचे तो वहाँ के लोग जो उस समय उस आपदा में घिरे हुए हैं वो बेसिक रेस्क्यू समझ सके? क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस फैलाने के लिए होना चाहिए कि इंसान पहले खुद की मदद कर सके? या जब भी कोई कैजुअलिटी होती है तब भीड़ तो लगी जाती है जी। अब वहाँ पर जो ऑफिसर्स है, जिम्मेदार अधिकारी है पुलिस का या दूसरे किसी फायर का या नगर निगम किसी का भी ऑफिसर्स होता है, अब उसमें चाहिए कि उस भीड़ का उपयोग वो किस तरीके से करें।
भीड़ सबसे पहले पहुंचती है तो या तो वो न्यूसेंस करती है किसी कारण से, और आप उसको रचनात्मक काम में लगा देंगे तो वो बिल्कुल निश्चित ही अच्छे से काम कर लें। आप बताइए अलग अलग, जैसे कल भी हमने देखा तो पहले जब वहाँ हमने पहुँचे तो पूरा जनता के सहयोग से ही करा। उसमें जो 3 लड़के बहुत अच्छा काम किया, 3-4 जो जनता के लोग थे उनके सहयोग से ही हमने पूरा करा। पुलिस तो सिर्फ वहाँ पे 2 या 3 थी प्रेजेंट में, जब बहुत ज़्यादा आग थी उस टाइम तो 2 या 3 पुलिस थी, पर जनता के साथ हमने उनके सहयोग से ही करा। तो उनको उस टाइम भी टेक्निक बता के अपन यूज़ कर सकते हैं, और कई लोग कलाकार भी रहते हैं उसमें जो पहले से भी सब चीज़ जानते हैं, हम उनका भी उपयोग करते हैं। ऐसे समय जब कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी में फंसा है, तो तब जो मैकेनिक होते हैं या हमको पता रहता है कि ये एक्सपर्ट है इस चीज़ का, तो उसका उपयोग लेके हम कर सकते हैं। सर मेरा चैनल जो है वो यंगस्टर्स को केटर करता है, यूथ जो है हमारे देश का, हमारी सिटी का, बहुत आपने कहा कि बहुत यूज़फुल है, बहुत ही अच्छे लाइन में जा सकता है। कई ऐसे यंगस्टर्स होंगे जो पुलिस की नौकरी चाहते होंगे, जीवन में उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आप उन सभी यंगस्टर्स को अपनी तरफ से एक कॉमन मैसेज या एक कोई भी सीख, एडवाइस क्या देना चाहेंगे अपने खुद के एक्सपीरियंस से? मेरा ये मानना है यंगस्टर से कि यंगस्टर जब पुलिस में आते हैं तो यंगस्टर्स को देख के जनता बहुत अपेक्षा करती है। वो ये अपेक्षा करती है कि हम एक बहुत आइडियल ईमानदार ऑफिसर्स हैं, और जब वो उनसे डील करती है और अगर उससे किसी तरह की उनको लगता है कि यार ये नया लड़का होके या नया ऑफिसर्स होके इस टाइप का कर रहा, तो उनकी बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है। तो वो उतना दुखी जनता को नहीं करे, और अपने यंगस्टर जो भर्ती होते हैं वो पूरी ईमानदारी से जो काम पुलिस में अपने को करना चाहिए वो करने की कोशिश करना चाहिए। सर मैंने बहुत पुलिस की नौकरी करते हुए ऐसे कई लोगों को देखा है जो पुलिस की नौकरी करते हुए भी बहुत ही कमाल के काम करते हैं। मुझे लगता है सर आप उनमें से एक हैं जो अपना कार्य तो बहुत अच्छे से निभा ही रहे हैं। सर आप इंस्पायर भी कर रहे हैं यंगस्टर्स को, और बाकायदा आप फिट भी रहते हैं, और आप आने वाली जनरेशन को बता भी रहे हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू समथिंग आउट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। सो थैंक यू सो मच सर आपका समय देने के लिए, और आप ऐसे ही आगे कार्य करते रहें, और ऐसे ही हम यंगस्टर्स को इनफैक्ट आने वाली जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हीं को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच। वेल मुझे लगता है ये सेगमेंट आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और पुलिस को जब हम देखते हैं ना तो हमको एक अलग सा आश्वासन होता है कि ये तो हमें बचा लेंगे, या ये हमारे लिए अच्छा करेंगे, या ये हैं तो सब ठीक है। और जब ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो अपनी जान की फ़िक्र नहीं करते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तहज़ीब जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब कोई नया पुलिस में भर्ती होता है तो उससे उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और जब वो जनता को सपोर्ट नहीं करता तो फिर जनता का दिल बड़ा दुखता है, एक आम इंसान का दिल दुखता है, और ये सोचता है यार ये तो ऐसा कर रहा है, यार ये तो अभी तो आया है यहाँ पे। तो बेसिकली उनका कहना था कि एक पुलिस की पोजीशन जितनी पावरफुल होती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबल भी होती है, और उसे निभाने का तरीका बड़ा ही निष्पक्ष होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, और लोगों के दिल में जगह बना ले, उनके विश्वास को जीत ले, ऐसा होना चाहिए। तो आज के ये सेगमेंट कैसा लगा आपको? हमें फीडबैक ज़रूर दें, feedback@gmail.com। Till then, this is your chat boss Juhi signing off with the camera person Manish Rao Jaga ji. But you guys keep watching Hathway BTV हुआ, क्योंकि इस ज़माना है We the Youngsters का।